हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करने जा रहे हैं बच्चों। चैप्टर हमारा चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों ध्यान से इस जो क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं आज, उनको आपको ध्यान पूर्वक देखना है। और अभी तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, थोड़े ही एडवांस लेवल के हैं। तो हो सकता है कि आपको थोड़े मुश्किल लगे। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी बाद में। तो थोड़ा फोकस की रिक्वायरमेंट है इन दो क्वेश्चंस में। आज हम दो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, तो काफी आपको फोकस रहना पड़ेगा। आज की क्लास में अटेंटिव रहना पड़ेगा। और अगर कहीं दिक्कत हो तो इमीडिएटली आप क्वेश्चन के बीच में ही पूछ लीजिए, ताकि आपको बेहतर समझने में आसानी रहे। तो इसी के साथ चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, या फिर इसको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हम बोलेंगे। यहाँ पे कुछ सीधे हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। अगर आपको पिछले क्वेश्चंस में कोई डाउट हो बच्चों, तो अभी आप पूछ लीजिए वो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तब तक हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। आपका 13.3 का ये क्वेश्चन है। इसमें है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो देखिए, बिल्कुल आपका जो अभी तक क्वेश्चन किए थे कुछ कुछ उसी तरह से है। बस इसमें क्या चीज इन्होंने अलग कर दी है, इसमें ये जो पानी की चाल है, ठीक है, पानी की चाल यहाँ पे दे दी है। इसी से क्वेश्चन थोड़ा आपका ट्रिकी हो गया है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। हम इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। तो कोई यहाँ पे आप इसकी पहले तो क्या बनाओगे, डायग्राम बनाओगे इसका, ठीक है, इमेज बनाओगे। तो सबसे पहले बोला गया है भाई 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर है, ठीक है। तो नहर को आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कैसी नहर है ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई इसकी चौड़ाई दी हुई है और गहराई दी हुई है, और लंबाई तो क्या है कि भाई जो पानी की चाल है, भाई कितना पानी बह रहा है उस हिसाब से निकलेगी उसकी लंबाई, ठीक है। तो ये क्या किस तरह की एक आपके पास इमेज बन पाएगी नहर की। अगर इमेज बनाना चाहेंगे तो ये एक क्यूबॉइडल इमेज बन पाएगी, ठीक है। इसको हम घनाभ की तरह बोल सकते हैं कि एक इमेज घनाभ की बनेगी। तो यहाँ पे मैं आपके सामने इमेज बनाता हूँ कि किस तरह से ये जो नहर में पानी है ये हम सिंचाई के लिए जाएंगे, ठीक है। जब पानी सिंचाई के लिए जाएगा तो ये खेत में किस तरह का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इमेज बनाते हैं पहले। तो जो नहर है वो घनाभ के आकार की हो सकती है, ठीक है। तो हम नहर को बना देते हैं आपके आकार की। कुछ कुछ इस तरह से हो सकती है नहर, ठीक है। और इसमें पानी फ्लो हो रहा है। क्या है, पानी फ्लो हो रहा है इसमें। पानी यहाँ पे इसमें फ्लो हो रहा है नहर में। अब क्या है, अब यहाँ पे पानी आ रहा है और ये आगे तक मतलब कंटिन्यू जाएगी ऐसे ही। ये नहर आपकी कितनी लंबी हो सकती है, कंटिन्यू हो सकती है आगे तक। अब देखिए ये पानी कहाँ पे जा रहा है, वो चीज ध्यान दीजिए आप उस चीज पे कि ये पानी हमारा एक क्या बोला गया, यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। मतलब कोई खेत है, खेत की सिंचाई करेंगे तो नहर का जो पानी है खेत में जाएगा, है ना, खेत में जाएगा। तो किस तरह से वो सब आप
अगर इमेजिन करेंगे तो कर पाएंगे कि खेत में अगर पानी है, उसकी बोल दिया है कि भाई 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है सिंचाई के लिए। मतलब जो पानी खेत में आपके खड़ा होगा वो 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक होगा, ठीक है। और खेत की अगर चार दीवारी भी देखें, ठीक है, और बेस से क्या है ऊपर तक वो पानी 8 सेंटीमीटर उठा हुआ है, तो वो भी एक क्या बन जाएगा, घनाभ के आकार का ही बनेगा, ठीक है। तो आपका खेत कुछ इस तरह से बन सकता है। आपका बोल सकते हैं कि खेत है कि हम सिंचाई करेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको दी हुई है और वो क्या है, ये आपको इसकी जो ऊंचाई है, गहराई है, ये बोल सकते हैं ये 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। आपको ना तो इसकी लंबाई पता है ना ही इसकी चौड़ाई पता कि भाई कितने लंबाई और चौड़ाई को ये इसकी सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है ना। क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकाल पाएंगे, मतलब ये अगर एरिया आप देखें, ये एरिया अगर आप देखें, ये क्या है, यही तो क्षेत्रफल है। और अगर इसकी ऊपर की साइड आप देखें, ऊपर की भुजा आप देखें, ऊपर की जो एक फेस है, ठीक है, कुछ इस आकार का आपको मिलेगा, इस आकार का मिलेगा फेस, ठीक है। एक होगी लेंथ, एक होगी ब्रेड्थ। लेंथ आपकी ये हो जाएगी, ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, है ना। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, ये एक रेक्टेंगल आ गया आपके सामने, और इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे आप, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है क्षेत्रफल एक रेक्टेंगल का। तो यहाँ आपको पता लग जाता है कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बोला गया है, मतलब हमें लंबाई गुना चौड़ाई निकालनी है, ठीक है। गहराई तो हमें ऑलरेडी दी हुई है। अब इसको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आप बेसिक समझो कि जो इस नहर का पानी था, ठीक है, नहर का पानी था वो इस खेत में चला गया, बस ये चीज समझो। नहर का पानी खेत में चला गया तो कैसा आकार लेगा, नहर में था तो कैसे आकार था पानी का, किस तरह से यहाँ पे पानी आया था, और जो खेत में चला गया वो किस तरह से यहाँ पे पानी आ रहा था, ये दोनों चीजों आपको देखनी है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनके जो डायमेंशंस है वो लिख देंगे। तो नहर में आपको बोला गया है कि जो नहर है वो 1.5 मीटर 1.5 मीटर गहरी है, मतलब ये कितना है 1.5 मीटर। और चौड़ाई आपको दी गई है नहर की, कितनी है 6 मीटर चौड़ी है नहर, मतलब जो ये है चौड़ाई ये 6 मीटर होगी, है ना, 6 मीटर होगी नहर की चौड़ाई। और आपको एक चीज और दी गई है, क्या दी गई है कि भाई पानी की चाल, पानी की चाल मतलब ये पानी की चाल है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक घंटे में 10 किलोमीटर पानी चले जाता, 10 किलोमीटर तक की दूरी कवर कर लेता है एक घंटे में, इसका यही मतलब हुआ, है ना। तो यहाँ पे कितना बोला गया है टाइम, 30 मिनट में, है ना। कितना समय बोला गया है कि 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगी। तो मतलब हमें कितना चाहिए, 30 मिनट में पानी कितनी दूर जाएगा, यही चाहिए हमें। तो 30 मिनट में पानी कितनी दूर जाएगा, ये तो आप इजीली निकाल सकते हैं। इसका कैसे निकाल सकते हैं, देखिए किलोमीटर को पहले तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 मीटर पर आवर प्रति घंटा, ये हो गया। मतलब एक घंटे में पानी 10,000 मीटर की दूरी कवर करेगा। लेकिन हमें तो कितना चाहिए, आधे घंटे में चाहिए, है ना, आधे घंटे में चाहिए। तो कैसे आप निकाल सकते हैं इसको आधे घंटे के लिए, देखिए आधे घंटे का निकालेंगे तो हम क्या आ जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी इसकी, ठीक है, पानी की लेंथ हो जाएगी, या फिर कितना डिस्टेंस हमें चाहिए पानी का वो हो जाएगा, मतलब कितनी अमाउंट पानी चाहिए वो आ जाएगा। तो इसकी लेंथ बेसिकली हमें निकालनी है। अगर इसको घनाभ के तौर पे देखें तो चौड़ाई 6 मीटर आ गई, ऊंचाई आ गई 1.5 मीटर, लंबाई हमारे पास नहीं है। तो लंबाई हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि भाई
30 मिनट में कितना क्षेत्रफल की सिंचाई करेगी नहर, ये पूछा गया है। तो 30 मिनट का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 10,000 कवर करती है 60 मिनट में, लेकिन हमें चाहिए 30 मिनट में। तो 30 दूनी 60, क्या आ जाता है? 5,000। कितना आ गया? 5,000। तो 5,000 मीटर क्या हो गई? लंबाई आप बोल सकते हैं 5,000 मीटर यहाँ पे आ जाती है। एक चीज आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे 5,000 मीटर अगर लंबाई आ जाती है तो इसके लिए आपका क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। अब जो गिवन है वो लिख के देख लेते हैं एक बारी, ठीक है? तो एक तो है घनाभकार नहर की चौड़ाई आपको दी गई है, बोल सकते हैं कितनी है ये? 6 मीटर है। 6 मीटर है, ठीक है? इसको कैपिटल बी से हम डिनोट कर देंगे। और क्या चीज आपको दी गई है? इसकी ऊंचाई आपको दी गई है। ऊंचाई मतलब हाइट बोल सकते हैं। ये कितनी है? 1.5 मीटर। देखिए सब कुछ हमें मीटर में ही चाहिए। अब सारी यूनिट क्या होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। तो नहर में पानी की चाल कितनी है? ये भी आपको दी गई है, ठीक है? तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो नहर है, नहर में पानी की चाल, नहर में पानी की चाल कितनी होगी? 10,000 मीटर प्रति घंटा, ये हम बोल सकते हैं। और एक चीज और है, खेत में ठहरे पानी की ऊंचाई, ये भी आपको दी गई है ना? खेत में ठहरे पानी की ऊंचाई कितनी दी गई है? खेत में ठहरे पानी की ऊंचाई ये दी गई है आपको 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो ये मीटर में चाहिए। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 8/100 मीटर, 8/100 मीटर्स आ जाएगा ये, ठीक है? तो ये चीजें हमें गिवन है, ये चीजें दी हुई हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? निकालना क्या है हमें, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपको क्या निकालना है कि भाई कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगी। उसके लिए हमें ये देखना है कि भाई 30 मिनट तक नहर में बहने वाले पानी का आयतन, मतलब अब हम आयतन को कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या कंपेयर करेंगे कि भाई नहर में 30 मिनट तक जो पानी बहेगा वो किसके बराबर होना चाहिए? वो होना चाहिए खेत में ठहरे हुए पानी के आयतन के बराबर होना चाहिए। ये चीज ध्यान से देखना। खेत में सबसे जरूरी चीज यही है इस क्वेश्चन में कि आप यहां तक कैसे पहुंचे। ये स्टेटमेंट आप कैसे लिखते हैं कि भाई इनके आयतन किस किस के कंपेयर करने हैं, ये आपको पता लग गया बस। तो खेत में ठहरे हुए पानी का आयतन, पानी का आयतन, ठीक है? तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई जो 30 मिनट तक नहर में पानी बहा है उसका जो आयतन है, जितना उसका आयतन है वो किसके बराबर होना चाहिए? खेत में ठहरे हुए पानी का आयतन। फिर से हम यहाँ पे डायग्राम पे चलते हैं। तो देखिए 30 मिनट तक जो इस खेत में जो इस नहर में पानी बहा है वो कहाँ जाके जमा हुआ है? वो इस खेत में जाके जमा हुआ है। ये पानी है ना, खेत में जमा हुआ है।
तो मतलब जितना आयतन 30 मिनट तक बहते हुए पानी का होगा वो किसके बराबर होगा? खेत में ठहरे हुए पानी के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि 30 मिनट तक ही हमें बताना है कि 30 मिनट में नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर देगी। तो इतना क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है? ये डायग्राम बना लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, और इसके आगे तो आप मुझे लगता है इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे, है ना? इन दोनों के आयतन को कंपेयर करना है और उससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो एक बार सॉल्व करने की इसको कोशिश कीजिए, आप ट्राई कीजिए और बताइए मुझे क्या आंसर आता है आपका। ये डायग्राम आपने बना लिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये चीजें हमने अभी तक लिखी हैं, जो यहाँ पे दी हुई हैं, वो चीजें हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। इसको सॉल्व करो और फिर बताओ क्या आंसर आता है आपका। देखिए एक चीज और आपको यहाँ पे मैंने बता दी थी। क्या बता दी थी? पिछली स्लाइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने इसकी एल निकाल ली है ना, जो लंबाई है वो निकाल ली है, लेंथ निकाल ली है। तो हम हमारे पास जो एक घनाभ है, ठीक है, नहर का जो घनाभ है, इसकी हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो गई है। लंबाई कितनी है? 5000 मीटर। तो आप सीधे फॉर्मूले में अगर ये एल की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है? ये चीज आप ध्यान देंगे। आपका जो भी आंसर आता है बच्चों, आप हैंड रेज करके बता सकते हैं या चैट के माध्यम से भी अपना आंसर भेज सकते हैं, ठीक है? दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। तो जल्दी से सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आंसर आएगा आपका। देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 30 मिनट तक नहर में बहने वाले पानी का आयतन कितना हो जाता है? जो नहर का हमने बताया था कितना घनाभ बनेगा, एक तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है? आयतन हम घनाभ का कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH, यही निकालते हैं। अब देखिए कि जो खेत है उसमें ठहरे हुए पानी का आयतन हम कैसे निकालेंगे? जो खेत भी तो एक घनाभ है, उसका हम आयतन निकाल लेंगे, और घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो हमने जो खेत का है उसको हमने छोटे LBH से डिनोट किया है, और जो नहर के डायमेंशन से विमाएं हैं उनको बड़े LBH से डिनोट किया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? अब हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं, इनके मान हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए L को अगर अभी हम छोड़ देते हैं तो B कितना है? यहाँ पे 6 है और ये 1.5 है, और यहाँ पे हमें L नहीं पता ना ही B पता, लेकिन H पता है। कितना है? 8/100 मीटर में चाहिए ना हमें, इसलिए यहाँ पे 8/100 हम लिख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए कि जो ये L है, तो ये L है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा और आपको समझाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा क्या? दूरी, दूरी बराबर है, क्या होता है? दूरी बराबर है, होता है चाल गुना समय, यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए हमने क्या निकालना है? L की वैल्यू निकालनी है। इस L की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? ये L हो जाएगी, है ना? तो मतलब कितनी दूरी पानी ने तय की, वही तो निकालनी है हमें आधे घंटे में। तो देखिए चाल गुना समय हो जाता है ना? तो इस की मदद से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि भाई दूरी कितनी आएगी। तो चाल कितनी हो जाती है आपके पास? 10,000। समय कितना है आपके पास? 30 मिनट। कितना है? 30 मिनट है ना? 30 मिनट समय है, और 10,000 मीटर क्या है आपके पास? यहाँ पे चाल हो गई, ठीक है? तो 10,000 कितनी देर में जा रहा है? ये 1 घंटे में जा रहा है, मतलब 60 मिनट में जा रहा है। तो 30 दूनी 60, और 2 से आप इसको करेंगे तो 5,000, ये क्या आ गया? 5,000 मीटर आ जाता है। L की वैल्यू हमने पहले भी निकाली थी, है ना?
इसी तरह थोड़ा और आपको क्लियरिटी मिल जाए, यहाँ पे भी हमने L की वैल्यू निकाल ली है। अब L की वैल्यू आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे रख देंगे। जो भी L की वैल्यू आई है, कितनी आई है, 5000, तो आप 5000 यहाँ पे L की वैल्यू रख देंगे। एक चीज और ध्यान दीजिए, L इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है, या फिर इसको क्षेत्रफल हम बोल सकते हैं, क्षेत्रफल बोल सकते हैं इसको हम, L इंटू बी। तो अब L इंटू बी की जगह हम क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है, L इंटू बी नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे हम इसकी जगह क्षेत्रफल लिख लेंगे। तो कैसे इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अब तो नीचे 10 लिख दिया और जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट हम कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 500 इंटू 6 इंटू 15 और 8/100 को अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100/8 हो जाएगा और ये आ गया क्षेत्रफल के बराबर, यानी एरिया के बराबर। क्षेत्रफल तो निकालना है हमें, तो क्षेत्रफल अब इजीली आप निकाल पाएंगे, है ना, आसानी से आप क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको आप कैलकुलेट तो आप खुद ही कर सकते हैं, है ना। कैलकुलेट करके आप बताइए मुझे क्या आंसर आ सकता है, कितना एरिया इसका आ सकता है। तो हुआ आपका कैलकुलेशन बच्चों। अब तक तो काफी सारे बच्चों का आंसर आज आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा, है, ये 25 यहाँ पे आ सकता है। अब देखिए कि 3 इंटू 5 कितना होता है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से 15, 100 इंटू 15 और इंटू 25, ये क्षेत्रफल आ गया। तो क्षेत्रफल इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 22500 इंटू 25। इसको आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 एज इट इज, 25 पंजे 125, 12 हासिल, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 बच गया, 25 दूनी 50 और 6 56 यहाँ पे आ सकता है, 56। तो ये आ गया, यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो पानी है 30 मिनट में 5,62,500 मीटर स्क्वायर एरिया क्या करेगा, सिंचाई कर सकता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है जो इसी की तरह है, इसी के जैसा है ना। इसमें क्या है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, ये आपको बताना है। तो बस इसमें फर्क क्या है कि नहर की जगह यहाँ पे पाइप है और खेत की जगह यहाँ पे टंकी है, यही फर्क है। बाकी क्वेश्चन वही है, उसी तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकालना है आपको, समय निकालना है कि कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, है ना। तो इसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बन सकता है। ये कुछ पाइप, ये पाइप हो गया और जो बेलनाकार टंकी है वो इस तरह से हम बना सकते हैं, ये बेलनाकार टंकी होगी। तो यहां से पानी, इस पाइप में पानी बह रहा है और इस टंकी में जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चालू है कब तक, जब तक ये टंकी पूरी भर नहीं जाती। तो आपको बताना है कि ये टंकी कब तक भरेगी, यही तो बताना है। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी जो ऊंचाई है वो दी है 2 मीटर टंकी की, और व्यास दिया है इसका कितना, 10 मीटर। तो व्यास तो मतलब
डायमीटर हो गया, ये 10 मीटर दिया है आपको। और क्या दिया है, और आपको जो पाइप है, पाइप का व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे पाइप का व्यास भी बोल सकते हैं, कितना, 20 सेंटीमीटर। आपको ये भी पता है। और क्या पता है, और पता है आपको पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की ये चाल हो गई। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी मदद से आप यहाँ पे समय निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, क्या होता है फॉर्मूला, बताइए। दूरी बराबर है चाल गुना समय, यही होता है। दूरी बराबर है चाल गुना समय। तो इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ से समय निकाल पाएंगे। एक बार आप इसको खुद सॉल्व करके देख, ठीक है। जो हमने गिवन है वो लिख दिया है यहाँ पे, प्रॉपरली आप गिवन लिखेंगे, उसके बाद इसको हल करके देखेंगे। आपको किस किस के आयतन कंपेयर करने हैं, एक तो जो पाइप है ये, इसका आयतन, और जो टंकी है इसका आयतन आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एक बार खुद से इसको सॉल्व करके आप देखें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक क्वेश्चन किया, पर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए हमने बिल्कुल आराम से अच्छे से उसको समझने की कोशिश की है यहाँ पे। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए इसीलिए दिया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि भाई कितना आपको समझ में आया है। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, उसके बाद अपने होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में आपको या फिर इन क्वेश्चंस में, तो अगले सेशन में आप स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके रिगार्डिंग। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।